जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। हम जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। और उसमें जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको कुछ प्रश्न बताए थे तो इसमें हम उसी से शुरुआत करेंगे, अर्थात उसी से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। अर्थात हम पिछला प्रश्न जो था उसके हिसाब से हम चलेंगे। और जैसे कि पिछला प्रश्न मैंने आपको बताया था उसमें जो कि बहुत सारे अंडर रूट थे तो उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो है तो बच्चे देखकर डर जाते हैं और वह ये समझते हैं कि ये बहुत कठिन होगा, तो वो लोग क्या है कि इसको स्किप कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न कठिन नहीं होते दोस्तों, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आपको देखने से बहुत कठिन लगते हैं। लेकिन हमको यह समझ के चलना है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको यह कठिन नहीं लगना चाहिए, और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यह आपसे आराम से बन जाएगा। तो इसीलिए हम इस प्रकार के प्रश्न आपको बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अभी हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको हमें किस प्रकार से हल करना है। तो ध्यान दें, तो यहाँ प्लस लगा है, तो अर्थात बीच बीच में सभी में प्लस लगा है और सभी में अंडर रूट लगा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें प्रश्न जो दिया होता है उसके राइट हैंड से शुरू करना होता है। तो इसमें यदि आप देखें तो इसमें रूट 25 दिया हुआ है, तो इसको हम या तो उतार लेते हैं, हालांकि यहाँ हम भी उतार लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे वहां करेंगे तो इसको आप उतारेंगे नहीं, आप इसको डायरेक्ट करेंगे। उसमें वह भी मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट किस प्रकार से करना है। यह इसको हम सबसे पहले उतार लेते हैं तो क्या है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 11 रूट और ये 25 और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क था। अब इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखें तो ये तो पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हल किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट हैंड से देखना है। तो रूट 25 का मान, अंडर रूट 25 का मान क्या होता है दोस्तों, तो आपको भी ज्ञात होगा कि अंडर रूट 25 का मान 5 होता है। उसके बाद यदि आप देखें तो 11 से 5 जोड़ेंगे, ये तो प्लस हो गया। अब इस अंडर रूट 25 की जगह आप 5 लिख सकते हैं। तो इसको यदि हम मिटा कर देखें, जैसे कि यहाँ पास अब अंडर रूट 25 को हम 5 लिख देते हैं। अब 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 और 5 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16। ये बीच में प्लस लगा हुआ है। ये जब अंडर रूट 16 हो जाएगा तो अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। अर्थात अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम 4 लिख सकते हैं। तो यह देखेंगे हम 4 लिख दिए। इस प्रकार से 45 4 49 हो जाएगा। और 49 का अंडर रूट 49 का मान, अंडर रूट 49 का मान 7 होता है। अंडर रूट 49 का मान 7 होता है। तो अब हम इसकी जगह 7 लिखकर इसको हल करते हैं। तो इसको जब आप 49 की जगह 7 लिख देते हैं तो आप देखें तो 569 में 7 जोड़ेंगे तो 576 हो जाएगा। अब अंडर रूट 576 का मान आपको ज्ञात होना चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस व्यापम वगैरह हो गए और एसएससी वगैरह हो गए, खास करके बैंक में एसएससी में यदि आप पेपर देने जाते हैं तो उसमें आपको अंडर रूट कम से कम 40 तक के और क्यूब रूट जो है तो कम से कम 20 तक के फिर भी याद होने चाहिए। तो ये जो है तो 40 के अंदर का ही है। तो इसको आप देखें तो अंडर रूट 576, ये काहे का अंडर रूट, अर्थात ये काहे का 576 काहे का वर्ग होता है, तो आप देखें तो 576 24 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो इस पूरे का मान कितना आ गया, तो इस पूरे का मान 24 आ गया। तो ये देखें तो आप ये इसको कितने सरल से कर सकते हैं। ये 5 हो जाएगा तो 11 5 16, यहाँ पास फिर 4 हो जाएगा तो 45 4 49, यहाँ पास 7 हो जाएगा तो 569 प्लस 7 576, और अंडर रूट 576 का मान 24 होता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इन प्रश्नों को देखकर आपको कभी भी डरना नहीं है। हमें हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में जो है तो कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो बहुत ही जल्दी आप इसको हल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 1 से 40 तक आपको वर्ग ज्ञात होने चाहिए। वर्ग यदि आपको ज्ञात है तो ये अंडर रूट उसी के अंदर अंतर्गत आते हैं। हालांकि हमने आपको वर्ग ज्ञात करने की विधि भी बताई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में वीडियोज में जाकर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वर्गमूल और वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आप देखें तो यह भी एक सरलीकरण है। इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो जैसे कि यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको, यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो आपको देखने से ही ज्ञात हो जाएगा कि इसको किस प्रकार से हल करना है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। जब आपको इस प्रकार के प्रश्न दे तो आपको ध्यान देना है कि कंपटीशन में कभी भी इस प्रकार के प्रश्न अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं तो वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपका समय नहीं खाना चाहते हैं। अर्थात आपको ये नहीं चाहते हैं कि आप उसमें समय व्यतीत करें। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसमें बहुत ज्यादा समय लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम मात्र 2 से 3 लाइन में किस प्रकार से करते हैं, तो आइए समझते हैं। इसमें आप देखें तो ये बीच में प्लस लगा हुआ है, लेकिन ये जो है तो ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो ये जब मल्टीप्लाई में है तो इसमें ये सेम है, ये सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं।
अब इसके अंदर क्या बचेगा, तो 56 और प्लस 44 बचता है। इस प्रकार से हमारे पास बचता है। अब जब ये हो जाता है तो इसी की में बटे में हम देखते हैं, तो बटे में यदि आप देखेंगे तो बटे में ये 7.66 का वर्ग और इसमें भी इसका वर्ग लगा हुआ है, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इसको यदि आप a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग जो है तो सूत्र बन जाता है। तो इसी में आपको देखें कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसका सूत्र होता है a प्लस बी और गुणे में a माइनस बी। तो अब आप देखें तो इसको हम a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। तो 7.66 और प्लस में 2.34 और इसी प्रकार से 7.66 माइनस में 2.34। अब इसमें आप देखें तो इसको अब ज्यादा नहीं बढ़ाना दोस्तों, तो 56 और 44 100 हो जाएगा और 5.32 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको बटे में हम करते हैं, तो बटे में यदि आप इसको जोड़ें तो 7 2 9 और 66 और 34 100 होता है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। और ये जब कोष्टक खुलेगा तो गुणे का चिन्ह लगेगा। 7.66 और माइनस 2.34, 6 से 4 जाएंगे तो आपका 2 बचेगा, 6 से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा और 7 से 2 जाएंगे तो आपका 5 बचेगा। अब आप देखें तो ये सिंपल सा प्रश्न हो गया। ये 5.3 और ये 5.3 कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, आपको उत्तर जो है तो 10 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो मात्र 2 लाइन का ये सवाल था, लेकिन यदि आप देखें तो ये इतना खतरनाक लगता है जैसे कि इसमें कितना हमें मल्टीप्लाई करना होगा, कितने हमें इसमें कैलकुलेशन करना होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न में आप देखें तो इसमें भी यह एक सरलीकरण है, सरलीकरण से संबंधित है। और इसमें भी यदि आप देखें तो इसमें आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। यदि आपको वह नियम ज्ञात है तो आप इन प्रश्नों को जल्दी से हल कर सकते हैं। अब आप देखें तो मैं आपको सबसे पहले एक सूत्र याद कराना चाहूंगा कि a क्यूब और प्लस b क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो जैसे कि हमने आपको काफी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ भी हम आपको बताते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसमें आप देखें तो a प्लस बी हो जाता है और यहाँ पास a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है, ये अभी हमने इसलिए आपको बताया, अभी हम इसके आगे बताएंगे कि ये सूत्र कहाँ यूज होता है। तो यहाँ आप देखें तो 10.3 3 बार लिखा है, अर्थात यहाँ पास हम 10.3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब प्लस देखें तो 1 लिखा हुआ है, यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही होता है, तो ये 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हर में देखते हैं तो इसमें आप देखें तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसका 2 बार गुणा है, तो 10.3 का वर्ग हो जाता है। अब यदि आपको ध्यान दें, यदि आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पास मात्र 10.3 दिया हुआ है। हम यहाँ पास इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो यहाँ पास आप देखें तो a का वर्ग तो ये हो गया, लेकिन ये बाद में ये माइनस लगा हुआ है। अब a और b दोनों होने चाहिए, तो यहाँ पास b क्या है दोस्तों, तो b 1 है और a जो है तो 10.3 है। तो 10.3 a है और b 1 है, तो वहां पास हमें क्या करना है कि 10.3 तो दिया हुआ है, लेकिन यदि आप a गुणे 1 करते हैं तो आपका उत्तर a ही होता है। अर्थात यदि एक को आप किसी से गुणा करते हैं किसी भी संख्या से तो वह उतनी ही रहती है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो a गुणे b हो गया। अब प्लस में आप देखें तो 1 लिखा हुआ है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इसको हम 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखें तो यह किस प्रकार से हो गया, इसको जब आप देखेंगे तो 10.3 और प्लस में 1 हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का जो सूत्र है इसको हम लगाते हैं, तो 10.3 का वर्ग माइनस 10.3 गुणे में 1 और प्लस 1 का वर्ग, ये कोष्टक बंद हो जाता है। अभी हम इसको हटा देते हैं। अब इसमें आप देखें तो इसके बच्चे में क्या है, तो 10.3 का वर्ग 10.3 का वर्ग माइनस 10.3 गुणे 1 और प्लस में 1 का वर्ग, इसमें अब हम कोष्टक लगाते हैं। अब आप देखें तो ये और ये सेम है, अब चूंकि ये गुणे में है तो इसलिए ये पूरा कट जाएगा। हमारे पास बचता है 10.3 प्लस 1, तो उसको जब आप जोड़ेंगे तो 11.3 आपका जो है तो उत्तर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको हम किस प्रकार से इन सवालों में उपयोग करते हैं। तो जो है तो सूत्र आपको याद होने बहुत जरूरी है। तो हम ये नहीं कहते कि आप सूत्र रटिए, लेकिन यदि आप इस प्रकार के प्रश्न लगाना चाहते हैं तो आपको सूत्र याद होने चाहिए। लेकिन जैसे कि यदि आपको सूत्र याद करना है तो इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आपको बहुत जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास जब आप करेंगे तो सूत्र अपने आप ही याद हो जाते हैं।
अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसके लिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पास आप देखें तो x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, और इससे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका मान पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है, तो रेलवे, खास करके रेलवे के लिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत जरूरी हैं, क्योंकि रेलवे इस प्रकार के प्रश्न हर एक शिफ्ट में कम से कम एक प्रश्न तो जरूर पूछ ही लेता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बनने जो बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देखें तो x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट में क्या करते हैं कि x इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं और y इक्वल टू 3 मानकर चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पास इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x की जगह हम 1 का वर्ग कर देते हैं, y की जगह 3 का वर्ग कर देते हैं, और बटे में एक्स स्क्वायर x बराबर 1 का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग कर देते हैं। अब इसमें आप देखें तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसमें जब आप देखेंगे तो 9 1 10 और बट्टे में माइनस 8 हो जाएगा। अब ये माइनस हम चाहे ऊपर लगाएं चाहे नीचे, वो सेम ही होता है। इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो -5/4 यहाँ पास आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रश्न जो होते हैं तो उनमें इस प्रकार के नियम हम यूज करते हैं। तो यहाँ पास आप देखें तो इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 मान सकते हैं, और यहाँ पास इसको हल कर सकते हैं। यदि आप इसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम दूसरी विधि बताते हैं आपको, जो कि नियम अनुसार होता है। जैसे कि यहाँ पास आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसमें यदि हम हर और अंश में वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में वाई स्क्वायर और होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड में वाई स्क्वायर। अब आप देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसमें जब आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक्स अपॉन वाई, जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है तो इसको हम एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन सभी को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इसको हम लिख देते हैं, और माइनस में प्लस में 1 कर देते हैं, और एक्स अपॉन वाई और माइनस में 1 कर देते हैं। अब इसके आगे यदि आप देखें तो एक्स अपॉन वाई का मान हमारे पास 1/3 है। तो 1/3 का वर्ग और प्लस में 1 और 1/3 का वर्ग और यहाँ पास माइनस में 1। अब इसी में आप देखें तो इसका जब आप वर्ग करेंगे तो ये 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अभी यहाँ पास आप लिख लीजिए। इसमें जैसे कि हम इसको मिटा करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पास आप देखेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1/3 तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और अपॉन में 9 और प्लस 1, और इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा 1/9 माइनस में 1। इस 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो भिन्न का जोड़ हमने आपको बताया है, उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो भिन्न का जोड़ क्या करते हैं, तो इसको 1 लिख लेते हैं और प्लस 9 अपॉन में 9 कर देते हैं। इस प्रकार से 1 - 9 अपॉन में 9 कर देते हैं। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पास आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पास -8 हो जाएगा। तो 10 अपॉन -8 का मान हमने निकाला था -5/4 होता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इन प्रश्नों को नियम अनुसार तो इस तरह करते हैं, लेकिन इस तरह यदि आप करेंगे तो परीक्षा में आपका बिना मतलब में समय जाएगा। तो हमको क्या है कि समय बचाना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट विधि लगाते हैं और मात्र 3 से 4 लाइन के अंदर इस प्रकार के सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो पावर लगी हुई है 8 की पावर जो है तो x + 1 है। तो यदि आपको 8 की पावर 3 देता है तो आपको ज्ञात है कि इसका मान 512 होता है। 8 की पावर 2 देता है, इसका आपको ज्ञात है कि 64 होता है। लेकिन 8 की पावर x + 1 देता है। x क्या है, अचर संख्या है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करें, तो हम आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में भी जो है तो नियम अनुसार यदि आप इसको हल करते हैं तो x + 1 हो जाएगा, और 64 को अभी हमने आपको बताया कि 8 का वर्ग 64 आप लिख सकते हैं। तो 64 को आप 8 का वर्ग भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम उल्टा कर देते हैं। अब इसी में आप देखें तो 8 का पावर x + 1 और 8 का पावर 2 है, तो ये बेस जो है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और x + 1 = 2 हो जाता है। हालांकि बेस कभी कटता नहीं है दोस्तों, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए इसको काट देते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए। तो x + 1 = 2 हो जाता है। तो आप देखेंगे तो x = 2 - 1 हो जाएगा। तो x का मान
1 हो जाता है। तो अब यहाँ x का मान 1 हो गया, हमसे 3 इंटू 2x प्लस 1 इसका मान पूछा हुआ है। तो 3 की पावर 2x प्लस 1, इसको आप x की जगह 1 रखेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 होता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इन प्रश्नों को आपको सबसे पहले देखना होगा कि हम इसको किस प्रकार से, इसकी जो ये जो बेस होता है, और इस बेस को हम जो आप बराबर में दी हुई थी संख्या, उस बराबर वाली संख्या को उसी बेस में हम किस प्रकार से ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ 64 को हमने 8 का वर्ग लिख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पास आपको 512 लिख देता, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि 512 जो है तो 8 का क्यूब होता है। तो आप तुरंत ही 8 का क्यूब यहाँ पास लिख देते और 8 कैंसिल करके आप उसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमें हल करना है। ध्यान देना है कि जो यहाँ दिया होता है उसी के हिसाब से हमें यहाँ बेस बनाना होता है, तभी इस प्रकार के प्रश्न हल हो पाते हैं। तो आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं दोस्तों, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और इसी प्रकार के प्रश्न हमसे सीख सकें।